अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं बागी वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज हम बड़ी अहम शख्सियत के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम आगाज़ करते हैं 23 मार्च 1940 से। 1940 में मिंटो पार्क में कायदे आज़म की क़ियादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। कायदे आज़म ने उस वक्त अपने तंजीमी साथियों से ये कहा कि हमें लोगों को जगाना है, लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा करनी है, लोगों को बेदार करना है। उसके लिए हमें फ़ंड्स चाहिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, लिखवानी पड़ेंगी, छपवानी पड़ेंगी। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। उस दौर में ये बहुत मुश्किल था। इसके लिए फ़ंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। एक नया मुल्क बनने जा रहा था, लिहाजा तारीख के जो साथी हैं फ़ंड्स दें। तो लोगों ने कायदे आज़म के जो सेक्रेटरी थे उनको फ़ंड्स जमा करवाना शुरू कर दिए और चंदा लेने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग चंदा देते और सीट पर जाकर बैठ जाते। सीटों की पिछली सफ से एक नौजवान खड़ा हुआ जो कि लंबे कद का था। उसने सर पर दस्तार सजाई हुई थी जो देखने में बहुत खूबसूरत था। उस नौजवान ने खड़े होकर बड़े बार रोबदार आवाज़ में कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने दिया है मेरे अकेले का इतना जमा कीजिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और जितने शुरा वहाँ मौजूद थे वो सब दंग रह गए, हैरत ज़दा हो गए। ये कौन है नौजवान? कायदे आज़म ने यह सवाल नवाज़ मुमताज़ दौलताना से पूछा, जिसने इतना बड़ा फ़ंड दिया है हमारी तहरीक को। दौलताना साहब ने कहा, यह अमीर मोहम्मद ख़ान नवाब ऑफ कालाबाग हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने नवाब मुमताज़ दौलताना से कहा, आप मेरे साथ वाली कुर्सी छोड़ दें ताकि मैं इस नौजवान को ऑनर के तौर पर अपने साथ बिठाऊँ। अमूमन ये समझा जाता है कि नवाबों की इज़्ज़त उनकी दौलत होती है, उनकी जागीरें होती हैं और उन पर उनका कंट्रोल होता है, उनके मज़ारे होते हैं जिनकी गर्दनें झुकी होती हैं। लेकिन ये इज़्ज़त नवाब ऑफ कालाबाग को इसलिए नहीं दी कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इसलिए दी कि वो बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहे थे, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे आज़ादी की तहरीक में। और उस वक्त बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए ये ऑक्सीजन का दर्जा रखती थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ये अच्छी तरह जानते थे कि किसको कहाँ और कब बिठाना है। नवाब ऑफ कालाबाग की पहचान उनकी दौलत जागीरें नहीं थी, बल्कि उनकी इज़्ज़त, उनकी अपनी मट्टी से प्यार और उनके असूल थे। नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान 20 जून 1910 को कालाबाग में पैदा हुए थे। अब ज़रा मैं आपको कालाबाग के बारे में बताता हूँ। ये कालाबाग है क्या? इसका नाम कालाबाग क्यों है? नवाब ऑफ कालाबाग ने माजी में बहुत पहले शहर में एक बाग बनाया था। उसमें बरगद के बहुत सारे दरख्त लगाए थे। वो दरख्त बहुत बड़े और घने हो गए। वो दरख्त जब दूर से नज़र आते थे तो लगता था कि काले रंग के हैं। वो बाग था दरख्तों का। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम काला बाग मशहूर होता गया और उसका नाम पड़ गया काला बाग। नवाब साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उनका शुमार मुल्क के सबसे बड़े जागीरदारों के अंदर होता था। ये जो दस्तार मैंने आपको बताया है जो उन्होंने अपने सर पर सजाई हुई थी, ये नवाब साहब के हमेशा साथ रही। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे उनको मुखालफत का सामना भी करना पड़ा और कुछ लोग तो ये कहते हैं उनको जुर्माना देना पड़ा बार बार ये दस्तार पहनने की वजह से। लेकिन उन्होंने जुर्माना दिया, उन्होंने तनकीद को अपने ऊपर लिया, लेकिन दस्तार को नहीं छोड़ा, अपने सर के साथ जोड़ कर रखा। ये उनके असूल थे। नवाब साहब की असल पहचान उनका पॉलिटिकल कैरियर है। जहाँ से उनको पहचान मिलती है वो मामला शुरू होता है 1956 से। 1956 में नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान नवाब ऑफ कालाबाग ने इलेक्शन लड़ा मगरबी पाकिस्तान की सूबाई नशिस्त से। कामयाब हो गए, असम्बली में पहुंच गए। मगरबी पाकिस्तान का जो उस वक्त वज़ीर आला था उसका नाम नवाब इफ्तिखार हुसैन था। नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान के अलावा ये वज़ीर आला और किसी को नहीं मिलता था, बल्कि मिलना गवारा ही नहीं करता था। और वो चाहता था कि नवाब साहब को वज़ीर बनाया जाए, लेकिन नवाब साहब ने इनकार कर दिया। फिर सदर सिकंदर मिर्ज़ा की जानिब से इन्हें वज़ारत की पेशकश हुई, जिनको उन्होंने तारीख़ी जुमलों के साथ रद्द कर दिया था। अब ज़रा आप उनकी शख्सियत को समझें कि वो किस तरह के इंसान थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं कि टके टके के मेंबरान के सवाल के जवाब दूं और बार बार जनाब स्पीकर की गर्दान करूं।
वो किसी को यस बॉस नहीं कह सकते थे, किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे, किसी को जनाब कहकर मुखातिब नहीं करते थे। ये उनकी शख्सियत का एक रंग था। फिर अयूब खान साहब ने हुकूमत की बागडोर संभाली। कुछ अरसे बाद सदर अयूब खान ने उनकी तमाम शर्तें मान ली। उनको पता चला एक शानदार आदमी है, बाहर से पढ़ा हुआ है, चीज़ों को बहुत अच्छा जानता है, काबिल आदमी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने तमाम शर्तें मान लीं। यानी आप किसी को जवाब नहीं देंगे, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकेगा, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, आप खुद मुख्तियार होंगे। तो इस पर इन्हें मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर का ओहदा दिया गया, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया। अब वो किसी को जवाब दे नहीं थे, लेकिन सब उनके सामने जवाब दे ज़रूर थे। नाजरीन, जितनी हिस्ट्री नवाब ऑफ कालाबाग की पार्ट 1 में हमने आपको बताई है, अगर आपको पसंद आई है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।